स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि पिछले दिनों में जो बजट पेश किया गया था उसके बाद ये सारे कंपनीज के ऊपर क्या हालत होने वाला है उसका एक झलक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीडीएसएल के बारे में। तो सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, इंडिया में दो ही डिपोजिटरी सर्विसेज कंपनी है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो इस सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही एक ही प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मगर दोनों में अभी जो डिफरेंस है कि सीडीएसएल अभी मार्केट में लिस्टिंग है और एनएसडीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सीडीएसएल के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि सीडीएसएल के ऊपर बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से ही काम करते हैं। अगर आप जीरोधा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो डिपॉजिटरी सर्विसेज फर्म है वो सीडीएसएल है। इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज का, मतलब दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज का जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है वो सीडीएसएल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनएसडीएल बेकार है, एनएसडीएल भी अच्छा कंपनी है। एनएसडीएल ने बहुत बार कोशिश किया मार्केट में लिस्टिंग होने का, मगर सेबी ने उसका बार बार रिजेक्शन कर दिया बहुत सारे मतलब कारण की वजह से। उसको मार्केट में अभी तक लिस्टिंग होने नहीं दिया। कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो हो ही जाएगा। अभी फिलहाल के लिए सीडीएसएल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सीडीएसएल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा मैं ट्रस्ट करता हूँ। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि देखिए, मान के चलिए आप जीरोधा में अकाउंट आपके है कि एंजल में है कि अपस्टॉक में है, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। जब भी आप कोई भी बाई करते हैं, कोई भी शेयर को बाई करते हैं एज ए होल्डिंग पर्पस में, एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से, तो एक दिन में, मतलब आज आज आपने बाई किया और कल अगर आपने सेल किया तो उसका डिलीवरी कहा जाता है। तो वो सारे शेयर एक्चुअली इस ब्रोकिंग फर्म के पास नहीं होता है, वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, सीडीएसए नहीं तो एनएसडीएल के पास। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक गुड पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी एक अलग लेवल का मोनोपोली एंजॉय करते हैं। हाँ, मोनोपोली तो नहीं है, डिओपोली है। तो फिर भी इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 75 के आसपास, और बीच में करेक्शन होकर नीचे आए थे 32 के आसपास। फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी 57 के आसपास देखने को मिला। और 5 साल की एवरेज पी रेशियो है 40 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, और इसीलिए शायद कंपनी ने टारगेट अचीव होने के बाद, मतलब एक बार एक एक बिग तरीके से टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद देखिए कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, एक रेंज बेसिस में मैंने टेल लिया, जैसे कुछ इस तरीके से एक रेंज बने, एक ही जगह पे कंपनी होल्ड किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे अप टेन जर्नी दिखा रहा है। तो मुझे पिछले दिन एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर तेजी तो देखने को मिला था मगर कंपनी फिर से भाग क्यों नहीं रहा, उसके पीछे रीजन कौन सा है? अगर मैं आपको रीजन के बारे में बात करूं तो एक चीज को नोटिस करना कि पिछले दिन में जो बजट पेश किया गया था उस बजट के लिए ही मार्केट में एक वोलेटिलिटी था। और बजट में क्या बताया गया कि जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिया जाएगा। मतलब टैक्सेस मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिया गया है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, साथ ही साथ एसटीडी चार्जेस। तो सब कुछ यहाँ पे बढ़ा दिया गया। उसके कारण मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि लोगों के मन में अभी यही डाउट है कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर तो पैसा बचाने के लिए काम करने के लिए आया था, उल्टा यहाँ पे ही सबसे ज्यादा टैक्सेस देना पड़ रहा है सरकार को, तो मैं काम करूँ तो कहाँ पे करूँ। तो ये एक ऑब्वियसली एक बिग वीकनेस पॉइंट है हर किसी व्यक्ति के लिए, जो लोग इतना रिसर्च करके इतना डीपली से पैसा कमाने का कोशिश कर रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद भी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा चार्जेस देना पड़े तो एक दिक्कत तो होगा। तो चार्जेस के लिस्ट में पहले ही बोल चुका हूँ, चार्जेस का लिस्ट में आपको बता दूं। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है एक साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी शेयर को बेचा तो उसके अगेंस्ट में आपको पहले 15% टैक्सेस देना पड़ता था, अभी बढ़ाकर वो कर दिया गया है 20%। चलो, यहाँ पे भी ग्रो मतलब टैक्स बढ़ा दिया। अभी लॉन्ग टर्म के ऊपर भी लोग आशा नहीं कर रहा था कि लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत बड़ा गेम खेला सरकार ने। वो गेम क्या है, सरकार ने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था वो भी अभी बढ़ा दिया गया है। पहले 10% लगते थे, अभी 12 12.5% लगेगा। तो देखिए, 12.5% आपको शायद ज़्यादा ना लगे,
तो फिर भी ₹2.5 आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, 1 लाख रुपए में आपको 10,000 रुपया देना पड़ता था, अभी ₹12,500 देना पड़ेगा। और गेम यहाँ पे कौन सा खेला, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में गेम सरकार ने कुछ इस तरीके से खेला है कि पहले क्या क्या था, 1 लाख निवेश में आपका मतलब 1 लाख निवेश के ऊपर आपका टोटल 10% टैक्सेस लगता था। अभी उसको बढ़ाकर कर दिया 1,25,000। तो बहुत सारे लोग तो खुश हो जाएंगे। तो ऐसे खुश होने का जरूरत नहीं। सरकार ने ये भी राय रख दी है कि एटलीस्ट 2 साल से भी ज्यादा आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको टैक्सेस कम लगेगा, नहीं तो आपको 12.5% के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। तो गेम तो खेल चुके ना, तो ये तो रिटेल पब्लिक के लिए और इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। उसके साथ साथ एफएनओ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सरकार ने एक नया रूल्स लेके आया। जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है उसको बढ़ा दिया गया, और वो भी कितना, दुगना दुगना स्टैम्प ड्यूटी ड्यूटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो क्या इसमें खाक ऑप्शन और फ्यूचर में काम करना बंद कर देंगे लोग? बिल्कुल नहीं। कितना भी टैक्स आप बढ़ा दे, काम तो करेगा ही। तो जेब किसका भरेगा? सरकार के भरेगा, क्योंकि वो जान चुके हैं। एक टाइम इंडिया में 1% लोग भी स्टॉक मार्केट के ऊपर काम नहीं करते थे। आज 3.5 से 4% लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो सोचिए, इतने सारे लोग अगर एक साथ काम करें और इतनी हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करें, तो उसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा? सरकार को होगा, क्योंकि सरकार हर दिशा से टैक्सेस ले रहा है। तो यही जो कारण है, इसी कारण के बेसिस में मार्केट के ऊपर एक वोलेटिलिटी देखने को मिले। और मैं जरूर कहूंगा, आप जरूर कंपनीज के ऊपर ऐसे नहीं कि इस तरीके से टैक्सेस लगेगा कि चलो मैं माल बेच दूं, काम नहीं करूंगा, वो अलग बात है। अगर आपको काम करना है तो आपको पेशेंट के साथ लंबा टारगेट लेना होगा, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और उस बेसिस में आपको टैक्सेस तो देना पड़ेगा, मगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको टैक्स कम ही लगेगा। तो मतलब आपको देखने में कम लगेगा, सरकार तो आपको टैक्स लिए मतलब पूरा के पूरा लेके छोड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मुझे बहुत मतलब कल तो बहुत भर भर के कमेंट्स आया कि सर मैं स्टॉक मार्केट ऊपर ऊपर काम करना ही छोड़ दूंगा। देखिए, बोलना आसान है, एक बार जिसका ड्रग्स का लत लग चुके हैं उसका छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैं भी मानता हूँ ये ड्रग्स एडिक्शन से भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे आपका मेहनत का पैसा है, आपने बहुत सारे सोच समझ कर काम किया है, तो प्लीज यहाँ पे भी सोच समझ कर काम करिएगा। क्योंकि लॉसेस होगा तो आपको शायद आपको कैपिट गेन का टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, मगर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस तो आपको डबल देना ही पड़ेगा। तो हर दिशा से गवर्नमेंट फायदे में है। आप प्रॉफिट करें ना करें तो भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, वो भी डबल। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। बेसिकली कैंप्स के बारे में बात करो, कैंप्स भी एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि 75% इसके पास, सॉरी 70% इसके पास मोनोपोली बिजनेस है, वो है म्यूचुअल फंड का। क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का पूरा काम यही कंपनी करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का पूरा काम यही करते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक अपडेट मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% के आसपास म्यूचुअल फंड जो मतलब रजिस्टर मार्केट है उसके पास, इस कंपनी के पास 68 to 70% का मार्केट शेयर है। और कंपनी शानदार काम कर रहा है, डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर पूरा कंपनी का काम है। साथ ही साथ कंपनी का कस्टमर केयर सर्विसेज के ऊपर 7.78%, मिसलेनियस के ऊपर 5.69, एंड देखा जाए तो जो रिकवरेबल है उसके ऊपर 5%, एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर 2.5% के आसपास। तो बिजनेस को तो डाइवर्सिफाई करके रखा है, इसलिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी मुझे देखने को मिला था। और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ था, शोल्डर कम हेड कप शोल्डर का, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे कंपनी अचीव किया, और मुझे लगता है नेक्स्ट एंट्री लेवल भी मिलने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि कब तो कंप्लीट हुआ। अभी देखिए, एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ तो ही मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन के ऊपर पिछले दिनों में तो जर्नी हुआ था, तो मुझे लगता है ये जर्नी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन चेंज किया गया है। तो हाँ, आप कहेंगे सर एंजल वन के पिछले दिनों में एक पॉजिटिव जर्नी क्यों देखने को मिला था, जहाँ पे इतना टैक्स बढ़ा दिया गया, लोग तो काम कम कम ही करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। लोगों का कहना था, और मार्केट में एक न्यूज फैला गया था कि ऑलमोस्ट 30% तक टैक्स हाइक करने वाले हैं, और वो भी जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर काम करते हैं।
तो देखिए 30% तो नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 20% हुआ और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के ऊपर डबल हो गया। तो यहाँ पे तो 30% नहीं हुआ, मगर अल्टीमेटली आपको टैक्सेस 30% के आसपास ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे, देखिए ये सरकार ने पूरा का पूरा गेम खेल दिया, तो इस गेम को आपको समझना पड़ेगा। आपको पहले क्या कर दिया, पहले एक न्यूज़ फैला दिया कि 30% टैक्सेस गवर्नमेंट लेने वाले हैं, वो भी जो लोग एफएनओ में काम करते हैं। तो 30% लेने के बोल दिया, उसके बाद अभी बता रहे कि 20% में टैक्सेस लेने वाला हूँ। तो लोगों के मन में क्या होगा, चलो 30% तो लेने वाले थे, 20% तो हुआ, 10% तो कम है। चलो जो लोग सोच रहे थे कि काम नहीं करूंगा, वो लोग भी काम करने वाले हैं। तो मतलब अल्टीमेटली फायदा कंपनी का ही होगा, ब्रोकरेज कंपनी का भी होगा, क्योंकि लोगों के मन में जो डाउट था वो डाउट और भी मतलब एक गेम के जैसा खेल दिया। तो जिसके लिए लोग तो काम करेंगे ही, चाहे टैक्सेस आप कितना भी कर दे। क्योंकि देखिए फैंटेसी जितने सारे ऐप्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिया गया, क्या वो फैंटेसी ऐप बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। लोग उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो चीज़ों को पहले समझिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिलेगा, वैसे ऐसे होगा नहीं। अगर होता तो पिछले दिन निफ्टी में बिग फॉल एक दो 2% के आसपास क्रैश हो जाता। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, निफ्टी फिर से वापस किया, बाउंस बैक किया। मान लेता हूँ गिर रहा था, फिर से मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में बाउंस बैक किया। इसका मतलब मार्केट चाहते हैं कि वो ऊपर ही जाएगा, चाहे कुछ भी टैक्स ले, कुछ भी हो। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि देखिए सब कुछ अ, हमारा हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वह एकदम ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है। चीज़ों को सोचकर समझकर स्टडी करके खुद के डीपली रिसर्च करके ही काम करना। आप अगर किसी जगह पे 30% प्रॉफिट कमाते हैं, उनमें से अगर कुछ परसेंटेज वाइज आपको टैक्सेस देना पड़े, तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट कमाने के बाद टैक्सेस देकर आप काम कर रहे हैं, तो एक मन में तो एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, हमारा पैसे से ही देश का ग्रोथ हो रहा है, देश का तरक्की हो रहा है। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो इसका नाम है रसेल डेकोर्स लिमिटेड, जो एक 927 करोड़ का कंपनी है। कंपनी 9th ऑफ अगस्त याद रखिएगा। इस दिन में कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी 10 का फेस वैल्यू को स्प्लिट करने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।